हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट बहुत सारे टॉपिक में पढ़ाए हैं, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाए हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ेंगे बट उसका रीजन होगा यूनिफॉर्मली चार्ज रड। यानी यूनिफॉर्मली जो चार्ज रड होती है उससे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी सिंपल है, आज रड से यानी सपोज दैट कोई रड हुआ, इसको चार्ज करेंगे और इसके नियरेस्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन मैं बता दूं, गॉस लॉ में, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में एक पढ़ाई हुई थी जिसका नेम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, वायर, या तो लिनियर डेंसिटी से जो है से निकला था वो, जो इनफाइनाइट लेंथ का था। लेकिन आज बताने वाले हैं फाइनाइट लेंथ का। देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रड है, यानी फाइनाइट लेंथ ऑफ रड है। लेंथ उसका आप जानते हैं फाइनाइट है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेगा। तो सपोज कर लीजिए, पहले ये मेरे पास रड है, ठीक, और इस रड को मैंने चार्ज किया हुआ है। देखिए, इस रड को चार्ज किए हुए हैं, ऐसे हो गया ये। अब देखो, इसकी जो लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है उसको लेमडा मान, यानी लेट। लेमडा मतलब क्या हो गई, लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी ये हो गया लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। अब देखो यहां से, यहां पर एक पॉइंट लेंगे जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिसकी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगा, आर हो, और यही आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आर है, तो इसमें देखिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग जानते हैं, जो पहले से मालूम है, वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। तो इसमें भी एक छोटा सा पार्ट कट करें, और वो पार्ट इस एंड से लेकर इस एंड तक ही कट होगा। इस एंड से ना तो इधर होगा और इस एंड से ना तो इधर होगा। अब देखिए, एक छोटा सा पार्ट मैंने कहीं पे कट कर, सपोज दैट कट कर लिया। इस पार्ट की जो लेंथ है, इसको सपोज दैट मैंने dx माना। इसकी लोकेशन कितना है, तो x है। इसकी यहां से डॉट 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 मैंने ये डिस्टेंस लिया। अब ये जो प्लस वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के तरफ देगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है। तो यहां पर डीई इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो इसकी चार्ज क्या होगी, डी क्यू होगी। इसका चार्ज क्या होगा, तो डी क्यू होगा। तो यहां पे चार्ज डी क्यू जो कि कितना आएगा, लेमडा इंटू डी एक्स हो। क्या होगा, लेमडा इंटू डी एक्स दे दिए, यानी पर मिनट लेंथ में लेमडा, तो डी एक्स लेंथ में कितना होगा, लेमडा इंटू डी एक्स, जो डी क्यू होगा। ठीक है। अब देखिए यहां से ऐसे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, तो यहां पर सपोज कर लो कि ये पार्ट एंगल बनाया थीटा। ठीक है। और ये एंगल थीटा है, तो डिफिनिट है कि ये एंगल भी थीटा हो जाए। अब बात रही यहां पर कि जो एंगल बना थीटा, तो डी, तो इधर होगा क्या चीज,
वाई एक्सिस डी ई वाई, और इधर होगा डी एक्स, ऐसा। ठीक है, लेकिन स्टोरी ये होता है कि डी ई एक्स इधर ले ले, चलो ठीक, लेकिन देखो इधर यदि पार्ट काटे हैं तो डी इधर की तरफ है, तो डी वाई और डी वाई और डी एक्स होगा, दो कंपोनेंट। लेकिन यदि इधर तो भी पार्ट काटेंगे तो इधर से ऐसे कट हो, ऐसे जाएगा फील्ड, तो जैसे इधर की तरफ फील्ड जाएगा तो अगर फिर डी वाई, इधर होगा डी एक्स, तो एक्स एक्सिस में इधर के तरफ भी मिल रहा है, इधर के तरफ भी मिल रहा है, और वाई एक्सिस में सिर्फ आप देख रहे हो कब जब पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में इधर भी फील्ड होगा, कुछ फील्ड इधर होगा, लेकिन नेट फील्ड किधर होगा ये कैसे जाने। तो देखिए ई पॉइंट को डिसाइड करना, यदि दोनों तरफ में देखेंगे इधर ज्यादा पार्ट है, ज्यादा लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इधर होगा। यदि इधर ज्यादा पार्ट रहेगा, इधर पार्ट कम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इधर। ये सिंपल लॉजिक। चलिए तो बारी बारी से, सबसे पहले तो डी क्यू निकाल लिए, ठीक। एक काम और कर, देखिए ये वाला डिस्टेंस ले, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसकी डिस्कशन करें, तो क्या होगा, हाइपोटेनस है तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या। तो इसलिए इस ट्रायंगल में जरा सोचिए कि जब ये आएगा तो उसमें एक्स आ जाएगा, तो एक्स को हटाने के लिए एक रूल लगाइए। देखो ये ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल में क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर हुआ एक्स बाई आर, देखो परपेंडिकुलर एक्स बेस आर, जो कि होता है tan थीटा, जो कि क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू आर tan थीटा। जब ये वाला डिस्टेंस लेंगे और उसमें x आएगा तो x का वैल्यू आर tan थीटा लगा दे। अच्छा एक काम और करेंगे, dx आ रहा है, dq इज इक्वल टू लेमडा dx, dx आ रहा है, तो ऐसा करो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर, तो dx बाई डी थीटा, तो आर डी tan थीटा बाई डी थीटा, यही होगा। अब समझिए dx बाई डी थीटा रहने दीजिए, आर रहने दीजिए, डी tan थीटा बाई डी थीटा, तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और डी थीटा इधर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो dx भी निकल गया, x भी निकल गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालेंगे, तो ये होगा डीई, तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और बाई ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाइपोटेनस है, तो क्या होगा यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए ये तो कर दिए। अब यहां से देखिए डी क्यू के प्लेस पे लेमडा डी एक्स लगेगा, और एक्स के प्लेस पे आर tan थीटा अप्लाई करें। देखिए तो डीई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन डी क्यू लैम्डा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स, हो गया ऐसा। अब देखिए फिर आगे डीई इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dx, dx का वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाई क्या होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो। यहां तक तो बातें हो गई। अच्छा, अब देखो डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या आएगा लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर बाहर कर ले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको क्या दोगे सेक स्क्वायर थीटा दे दो। तो यहां पे डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा, एक आर से एक आर कट गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक आर तो कैंसिल होगा, आर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा सेक स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये बातें आ गई। तो हमने क्या किया, इतना बड़ा रड है, पूरे रड से नहीं जानते हैं, छोटा पार्ट से निकाल लिए, एक छोटा पार्ट से अब इसको इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट जब करोगे तो देखिए इस एंड से लेके इस एंड तक इंटीग्रेशन करो। तो जब इस एंड से ऐसे ज्वाइन करेंगे हम लोग, देखिए जरा ऐसे, यदि dx यहां नहीं रह के यहां रहता तो ये वाला एंगल होता अल्फा, ठीक। और उसी तरह से जाते 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 यहां तक पहुंचते, तो यहां से ऐसे ज्वाइन करते तो ये वाला एंगल बन जाता यहां पर बीटा। यानी इसको इंटीग्रेट करते तो इस एंड से इस एंड तक या तो इस एंड से इस एंड तक। तो सिंपल रखिए, क्लॉकवाइज एंगल है निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है पॉजिटिव, यानी इधर से इधर तक करोगे तो माइनस बीटा से लेके माइनस अल्फा तक काम करे। हो गया ऐसा, इंटीग्रेशन करने का हम लोग काम करें। देखिए तो यहां से अब बारी बारी से चलेंगे। तो यहां पर क्या होगा डी ई होगा जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा लेमडा dx। देखो लेमडा dx नहीं, ये आएगा लेमडा बाई आर और ये आएगा डी थीटा, यही तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर सेक स्क्वायर कैंसिल, डी थीटा सिर्फ रहेगा जो यहां पे मैंने डी का टर्म लाया। अब बात रही कि देखिए इधर के तरफ dx, इधर के तरफ dy, तो डी जो y होगा वो कॉस में ब्रेकअप होगा उसका, और dx जो होगा वो साइन में, क्योंकि जिसके साथ एंगल नहीं बनाया साइन में, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या चीज है तो कॉस। ठीक है, देखिए तो यहां पे अब डिस्कस करेंगे dx, तो ये क्या होगा dx में साइन थीटा लग, ठीक है डी साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिखो डी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा बाई आर, ये आएगा साइन थीटा, ये आएगा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन में यहां पे अप्लाई करो एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट माइनस बीटा, अपर लिमिट प्लस अल्फा। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन जब करोगे
तो साइन का इंटीग्रेशन होगी 1/4πε0 लेमडा बाई आर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा 2 प्लस अल्फा। लिमिट को बदल दोगे, अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो ये माइनस से प्लस में बदल जाएगा। देखिए ई एक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा बाई आर कॉस थीटा अल्फा माइनस बीटा बदल चुका है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा बाई आर आएगा, ये देखिए कॉस माइनस बीटा होगा ऐसा, माइनस कॉस अल्फा हो गया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो ई एक्स इज इक्वल टू 1/4πε लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। एक्स एक्सिस वाला निकल गया। उसी तरीके से यहां पे वाई एक्सिस वाला अब निकालेंगे तो डीई वाई, तो क्या होगा डीई कॉस थीटा। तो जहां पे देखो, जहां पे साइन था वहां पे अब क्या आया, कॉस में आया, तो डायरेक्ट यहां पे इस स्टेप पे ला देते हैं, साइन के प्लेस पे कॉस आ जाएगा। ई वाई 1/4πε0 लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस बीटा से प्लस अल्फा डी थीटा हो गया। अब देखो यहां से ई वाई इज इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन दोगे तो साइन थीटा होगा, तो ये हो गया साइन यहां पे थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा। एक बार अल्फा दे दो, तो ई वाई इज इक्वल टू 1/4πε0 लेमडा बाई आर, ये आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ई वाई 1/4πε0। ठीक है, और ये आएगा लेमडा बाई आर, फिर आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ई वाई निकल चुका है। तो मैंने एक बात बताया आप लोगों को कि जब पूरे तरीके से फाइंड करोगे तो यहां पर y वाले कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, y वाले ऊपर ही रहेंगे, तो यहां से ऐसा कर दूं, ये y वाला ऊपर ही होगा डायरेक्शन y कंपोनेंट का, बट x का लोगे तो x का या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, लेकिन वो डिसाइड कब करोगे, यदि ये वाला पार्ट, देखिए जहां से आपने डिस्टेंस खींचा है तो ये वाला पार्ट बड़ा हो तो एक्स एक्सिस में इधर जाए, यदि ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा तो इधर के तरफ। तो देखिए यहां पर क्या हो जाए, सपोज कर लो इधर के तरफ, तो ये तो हो गया ई वाई, तो नेट फील्ड इधर के तरफ जाए, हो गया ऐसा। ठीक है, अब नेट फील्ड जब जाएगा तो डायरेक्शन आप किसी के साथ ले सकते हो, या तो एक्स के साथ ले सकते हो या तो वाई के साथ ले सकते हो। तो रिजल्टेंट के लिए मान लो आपने ओ ये एक्स होगा, आपने गामा डायरेक्शन बनाया तो यहां पे tan गामा होगी जो
ई वाई बाई ई एक्स का टर्म होगा, tan गामा निकल। ओके, तो ये हो गया सिचुएशन। अब यहां पर हम बताएंगे स्पेशल केसेस कि स्पेशल केस क्या होता है। तो देखिए, इसमें एक चीज और स्पेशल केस से पहले बता दूं कि यदि नेट फील्ड निकालना है और एक्स मालूम है और वाई मालूम है, तो नेट फील्ड होगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, नेट फील्ड। अच्छा, अब देखो स्पेशल केस में केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट ये है, ठीक है, लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब ये रड है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, इधर ऐसे इधर भी ऐसे, ये चार्ज किया हुआ, चलिए ठीक है, और इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, और इसी से यहां पे आर डिस्टेंस पर जाए। तो इस केस में इधर ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन करेंगे तो अल्फा, और इधर क्या होगा बीटा, जो कितना होगा 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। हो गया ऐसा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 दे दो। तो अब देखो, यदि ई एक्स लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई आर, और दिए हुए हैं एक्स में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। देखो एक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, दोनों आपस में इक्वल है अल्फा बीटा, तो ई वाला वैल्यू 0 गया काम से, तो ई एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने पहले बताया जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, तो उस केस में जितना ए वाला पार्ट इधर के तरफ देगा एक्स में, उतना ही ये वाला पार्ट इधर के तरफ देगा एक्स में, तो नेट फील्ड 0 हो जाएगा। अब आते हैं वाई की बात करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, और ये ले लो साइन अल्फा प्लस ले लो साइन बीटा, हो गया ऐसा। तो ई वाई लोगे तो ई वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे यहां साइन 90 डिग्री प्लस क्या लिखोगे साइन 90 डिग्री, होगा ऐसा। तो साइन 90 साइन 90 1 1 यानी 2 हो जाएगा, तो ई वाई इज इक्वल टू 1/2, जैसे ही आएगा 1 + 1 2, 2 को कटेगा 4 को, तो 2 पाई एप्सिलॉन नो लेमडा बाई आर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स में तो फील्ड हुआ नहीं, सिर्फ वाई में हुआ, तो परपेंडिकुलरली किधर जाएगा, ये साइड जाएगा। तो क्या हो गया ई वाई हो गया, जो रड के परपेंडिकुलरली गया, ठीक है, जो रड के परपेंडिकुलरली गया है। तो यहां पे नेट फील्ड केवल ये वाला होगा जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर होगा परपेंडिकुलर टू रड, ओके, परपेंडिकुलर टू रड हो जाएगा। तो ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ इन्फिनिटी पे रहेगा और दूसरा तरफ इन्फिनिटी पे नहीं रहेगा, तो इसको बोला गया इनफाइनाइट लेंथ का वायर। लेकिन अबर बताने वाले हैं सेमी इनफाइनाइट, मतलब हाफ तरफ, एक साइड इन्फिनिटी पे एक साइड नियरेस्ट रहे, तो उसके लिए केस नंबर 2 दे रहे हैं। तो कैसे फाइंड, देखिए
यहां पे बात करने वाले केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 में है, देखिए सपोज दैट, मान लू ये रड है, कहां तक चले गए हैं, इन्फिनिटी तक चले गए, और इसको ये क्या किया गया है, चार्ज किया गया। देखिए चार्ज कर दिए, और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, यहां पे पहुंच गए, एक आर डिस्टेंस पे दे दिया गया, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ये तो लेमडा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ देगा, ई वाई, ठीक है, इस तरफ देगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इधर वाला पार्ट नहीं है, इधर वाला पार्ट नहीं है, तो इधर वाला सिर्फ पार्ट देगा। देखिए तो ये क्या होगा, ई एक्स होगा, इधर होगा ऐसा, तो क्या जाएगा, यहां से नेट फील्ड जाएगा, जा रहा है नेट फील्ड, ठीक है। तो इस केस में इधर ज्वाइन करोगे तो अल्फा होगा जो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, और इधर तो कहीं जा ही नहीं रहा, यहीं पर आके मिल रहा, तो इस केस में बीटा जो है वो 0 डिग्री, ठीक है। और मैंने बता दिया कि जिधर पार्ट बड़ा उसके अपोजिट साइड में एक्स हो, दे दिया। तो अब आइए ई एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लेमडा बाई आर, और ये कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस वाला। कॉस बीटा कॉस 0 1 होगा, कॉस अल्फा 90 डिग्री, ये गया काम से 0, कॉस अल्फा कॉस 90 0, खत्म। तो यहां से ई एक्स लोगे तो सिर्फ और सिर्फ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, ठीक। दूसरी बात ये समझिए कि y में जब फाइंड करने चलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और लेमडा बाई आर आएगा, और ये आएगा साइन अल्फा प्लस ये आएगा साइन बीटा, होगा ऐसा। तो ई वाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा ऐसा। अब देखो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई आर साइन अल्फा पाई बाई 2, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया साइन 0 डिग्री, साइन 0 खत्म, साइन 91, तो ये आएगा ई वाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा बाई, यानी इससे यही कंफर्मेशन हुआ कि जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है और जो वाई में कंपोनेंट है, दोनों की वैल्यू देख लिया जाए तो इक्वल है। तो यहां पर ई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई वाई हो जाए। तो जब नेट फील्ड निकालने चला तो रूट ओवर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो इस दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये आएगा √2, और ये आएगा ई एक्स, तो ई इज इक्वल टू √2 और इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, दैट मीन सॉल्व। एक बात हो गया। दूसरी बात, यहां पे ये एंगल बनाओगे तो ये एंगल क्या होगा, ये गामा होगा, तो tan गामा होगा, तो दोनों आपस में बराबर है, तो क्या होगा, यहां पे गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री, गामा इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। मैटर करो, डायरेक्शन से बातें हो, ये चीजें। अब आएगा कि कोई फाइनाइट लेंथ का रड है, वैसा भी सवाल दे दे कि कोई फाइनाइट लेंथ का है जिसका लेंथ एल है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए परपेंडिकुलरली जो बाइसेक्टर पॉइंट है
उस पे। तो उस केस में देखिए केस नंबर 3, यहां पर केस नंबर 3 यूज करने। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि यही रड, इस रड का ये सेंटर है, इस रड का ये लेंथ L है, और यहां पर एक पॉइंट लिए R डिस्टेंस है, इसको मैंने चार्ज किया है। इस तरह दे दिया गया इस तरीके से। तो ये वाला जो लेंथ होगा L/2 होगा, ये वाला लेंथ होगा L/2, यही होगा ना, R डिस्टेंस है। तो यहां से ऐसे डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन कर, यहां से डॉट डॉट इस तरीके से ज्वाइन कर, तो इसकी जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये तो इधर चला जाए, और एक्स एक्सिस में बातें करना क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि जिसका रीजन है, जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, तो फील्ड जितना इधर देगा उतना ही इधर देगा। और ऐसे भी ये अल्फा ले लीजिए और ये आप बीटा ले लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इक्वल है। तो एक्स एक्सिस में जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 1/4πε0 λ/r, और ये आ गया आपका यहां पर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो दोनों जब इक्वल है तो 0, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट 0। अब बात रही वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में फॉर्मूला अप्लाई करें, ई वाई 1/4πε0 λ/r, और ये होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, होगा ऐसा। तो नेट फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब बातें करनी है कि जो साइन अल्फा होगा और साइन बीटा होगा दोनों तो आपस में इक्वल है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये होगा √r² प्लस, देखिए L²/, यही होगा। तो यहां पर जब वैल्यू देने की बारी आएगी तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा अप्लाई कर, जो परपेंडिकुलर होगी L/2 बाई बेस होगा, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो जो हाइपोटेनस होगा वो होगा √r² प्लस L²/4 होने वाला है। तो यहां पे वैल्यू ले जाकर पुट कर सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा का, लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल है तो उसी को डबल खाली कर देंगे और ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेट फील्ड, नेट फील्ड इधर की तरफ ही जाएगा E, तो E इज इक्वल टू केवल ई वाई आएगा, तो ई वाई इज इक्वल टू जब लिखने की बारी आएगी तो लिखोगे 1/4πε λ/r इंटू डबल हो जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा या तो साइन बीटा, तो साइन अल्फा तो L/2 बाई क्या आएगा √r² प्लस L²/4, तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 λ/r L/√r² प्लस L²/4 होगा ऐसा, जो कि क्या है परपेंडिकुलर टू रड है, परपेंडिकुलर टू रड दे दिया, यानी रड के क्या है, तो यहां पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हर तरह के रड से आप इलेक्ट्रिक फाइंड कर सकते हो। ओके, इसमें कोई जो है सो वैसा कुछ कंडीशन नहीं। देखिए, तो ये था यूनिफॉर्मली चार्ज रड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ इस फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक जो है
कंसेप्ट एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट हो।